देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ये चुनाव 2024 का क्या क्या करा देगा आपसे और मुझसे, इस बात की तो उम्मीद कोई कर ही नहीं सकता। श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, उसके वजह से चुनाव जीतने की कोशिश है, लेकिन और भी बहुत सारे काम हैं। एक जख्म हो तो दिखाऊं, जब हर पूरा शरीर जख्मी है तो क्या क्या दिखाऊं आपको। आसाम लेकर चलता हूं, वहां का चीफ मिनिस्टर बात कर रहा है, और बात क्या कर रहा है कि मैं नहीं समझता कि आसाम की तरक्की की कोई बात कर रहा है। बोल ये रहा है कि 4 फरवरी से कोई भी आदमी आसाम के अंदर एक शादी से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। देखिए कितना बड़ा काम करके बैठ गया असम का जो चीफ मिनिस्टर है, और वो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है और कह ये रहा है कि साहब ये काम नहीं होने दूंगा। आप देखें हेमंत बिस्वा के ट्विटर से ही मैं बताता हूं कि असम प्रदेश में 4 फरवरी से कोई भी व्यक्ति एक शादी ही कर सकेगा, जो नहीं मानेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुस्लिम बहनें को अब सौतन का दुख नहीं सहना पड़ेगा, पूरे देश में कानून लागू होना चाहिए, आज तक पर बैठकर बता रहा है। अच्छी बात है, बताइए आप, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि मेरे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक आदमी 2 शादी करता है या एक। ठीक है, ये एक सामाजिक बुराई हो सकती है किसी के नज़र में, इसके कुछ टेक्निकल पहलू भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करने के लिए हाजिर नहीं हुआ। बताना तो ये चाहता हूं कि ये आकर के अपनी इस तरह की बात 2024 के इलेक्शन से पहले उत्तराखंड को सौंपा गया था। बताइए ना कि जब आएगा पूरा वो जो बायोडेटा बनाया जा रहा है, पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि किस तरह से सामान क्या है, वो नागरिक संहिता है करके कुछ मेरे नाम जहन से इस वक्त निकल रहा है, तो ये सिविल कोड बनाने में इसमें तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो इसको सबसे बड़ी जल्दी ये थी कि पता नहीं उत्तराखंड कब बनाएगा। 2024 के इलेक्शन के लिए यदि आपको जाना तो ये समय मिला है आपको। देश के तमाम सुलझे हुए साधु, सुलझे हुए पंडित इस बात को कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद मार्च में रामनवमी थी, तब अगर आप इसका प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम कर देते तो आपका क्या घट जाता। कुछ लोग कहते हैं कि जो शादीशुदा व्यक्ति है वो इस काम को कर सकता है, प्रधानमंत्री जी एलिजिबल नहीं है। मतलब 50 तरह के टेक्निकल रीजंस हैं, हम उस पर भी नहीं जाना चाहते। हम तो बताना ये चाहते हैं आपको कि आसाम से लेकर अयोध्या तक, और अयोध्या से लेकर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से राजस्थान, सारे नेताओं की एक बाढ़ सी आ गई है, जो ये तय करके बैठ गए हैं कि साहब आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी भी बातें लगेंगी या तो धर्म के प्रति करते हुए नजर आएंगे या फिर विशेष समुदाय को परेशान करने के काम करेंगे। इसी से वोट देते हैं कि आप लोग। मैं उस तबके से मुखातिब हूँ 37% जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। अब वो ईवीएम की वजह से देता है या कोई और वजह, वो दूसरी बात है, लेकिन मैं उससे मुखातिब हूँ। आप इसलिए वोट देते हैं कि वो 4 शादियाँ रोक देगा, 2 रोक देगा, 1 रोक देगा। ये देश की सबसे बड़ी समस्या है इस समय। हेमंत बिस्वा जो कांग्रेस में हुआ करते थे, दुनिया भर के घोटालों के भी आरोप इनके ऊपर थे, कहने वाले पे मुकदमा कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी धमका रहे थे। 800-1200 मदरसे ख़त्म करके कहते हैं कि मदरसा नाम का शब्द विलुप्त हो जाना चाहिए, जबकि मदरसा किसको कहते हैं मालूम ही नहीं है। विश्वविद्यालय को या मदरसा स्कूल को कहा जाता है, पढ़ाने वाले को मुदर्रिस कहा जाता है, कई बार आपके सामने बताया है। आप स्कूल ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर मथुरा के अंदर जो धार्मिक जो है शिक्षा दी जाती है उसके बारे में क्या ख्याल है जनाब मन आपका। तोड़ दिए, बुलडोजर चला दिए, आसाम को क्या से क्या बना दिया आप जानते हैं। वो भी याद होगा आपको, जब एक मजदूर आया था उसके ऊपर एक पत्रकार कूदा था मरे हुए पर, पुलिस ने गोली मार दी थी। क्या हुआ था आपको मालूम है? पूरी दुनिया में वो फोटो नज़र आया। कितने लोगों को ज़ॉम्बी बनाने का ठेका है जनाब मन, कितने लोगों को जहरीला बनाएंगे। देश में अगर ये वाली खेती आप करते रहे तो आप ये सोचते हैं कि कोई अच्छी सी फसल निकल कर आएगी? नहीं। आप 20 करोड़ के एक तबके को जो देश के दूसरे नंबर की, उसको क्या समझाना चाहते हैं कि आप कोई और शहरी हैं? भाई इंतज़ाम कर दीजिए उनका यार, आप उनका इंतज़ाम कर दीजिए ना, फिर भेज दीजिए म्यांमार, कहीं बर्मा, पाकिस्तान, जहाँ आपका मूड हो। आपको जब सुबह से शाम तक आपके मैनिफेस्टो में यही बातें लिखी हैं कि हम इनको टीज करते रहेंगे, इनको टीज ही करना हमारा मतलब है, मुझे इनसे शिकायत नहीं है। ये तो अपनी दुकान चला रहे हैं, सारे विपक्षी लोग भी अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन शिकायत तो मैं आपसे कर सकता हूँ ना, मैं तो आप ही की जमात का आदमी हूँ भाई।
मेरे जो दर्शक हैं, सुनने वाले, मैं आप ही की जमात का तो आदमी हूं। हम तो दोनों बैठ करके विचार विमर्श तो कर सकते हैं कि ये जो नफरतें हैं इससे मेरे देश को क्या मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। यकीन मानिए, आप दिल नहीं जीत सकते। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सरकार चलाई है उस समय क्या हुआ, क्या किया उन्होंने? कश्मीरियों को कैसे गले लगाया। आपने 80 लाख 1 करोड़ कश्मीरियों के दिल छीन कर रख दिए सिर्फ इसलिए कि प्लेन के लोगों को हम खुश कर देंगे। और कुछ जाहिल जो थे वो बैनामे करने की बात कर रहे थे, कश्मीरी लड़कियों से शादी करने की बात कर रहे थे। शादी तो वैसे कर लो ना, फारूक अब्दुल्ला की बेटी से शादी नहीं है किसी की। बताइए कौन है वो राजस्थान का नेता? कोई मसला बना? किसी देवबंद के मौलाना ने फतवा दिया कि फारूक अब्दुल्ला की बेटी सचिन पायलट के घर में है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो 2 लोगों का इंडिविजुअल राइट था। यहाँ पर जो है 370-35 से हटने के बाद बैनामा करूंगा, जेब में तेरे पैसे नहीं, पेट में तेरे रोटी नहीं, नौकरी तुझे मिली नहीं, बेरोजगार आदमी डाटा मिल करके कह रहा मैं वहाँ बैनामा कराऊंगा और कश्मीर की लड़की से शादी करूंगा। न इसकी शक्ल मिलती है, न इसकी अकल मिलती है उनसे, न ये वहाँ सर्वाइव कर सकता है, न 2 मिनट बैठ के बात कर सकता है। इतना बड़ा जाहिल बना दिया है एक वर्ग को। क्या हो रहा है? मैं आपके सामने खबर दूं या इसका रोना रो? बताइए आप मुझे, क्या करूं मैं आपके सामने? चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और ये तमाम लोग एक ऐसे अभियान में लग चुके, ऐसे आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता। मैं तो नहीं समझता कि देश की अर्थव्यवस्था इससे बढ़िया हो जाएगी कि एक शादी कराऊंगा 4 फरवरी के बाद। अरे वो आसाम से बाहर आके गुजरात में कर लेगा भाई, बिहार में कर लेगा। अरे आपकी बीवी है, उसको अचानक कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि वो बच्चा पैदा करने में सक्षम ना हो, तो उसे छोड़ना इलाज है या फिर अपनी नस्ल को, अपने घर को चलाने के लिए दूसरी शादी इलाज है? बताइए, बताइए ना क्या है? आपको पता चलता है कि मेरी वाइफ जो है वो किसी भी सूरत में ऐसी बीमारी में आ गई है कि मैं उसके पास नहीं जा सकता हूं, और जिस तरह से आदमी को और नीड है, तमाम तरह की नीड्स होती हैं, उसको छोड़ना भी नहीं चाहता, उसको अस्पताल में तीमारदारी भी करना चाहता है, और वक्त पे जो भूख लगती है उसे उस वक्त खाना भी खाना चाहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उस समय अगर ये प्रावधान है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? और फिर बताइए, बीवी को छोड़कर कौन भागा है भाई? बड़े बड़े नेताओं पे अगर निगाह मारोगे तो अपनी बीवी को छोड़कर भागे। और डे केयर में और ओल्ड एज होम में कौन से लोग रहते हैं? बताइए। ये धर्म चाहे कोई भी हो, ये तमाम धर्म इस बात की जो है, मैं कहता हूं, तालीम देते हैं कि अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, अपनी वाइफ के हक को अदा कीजिए, बच्चों को आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए और पड़ोस का हक अदा कीजिए। आपके कानून सिर्फ इस बात को लेकर रहेंगे कि ये मुल्ला जो है ये 2 शादी कर रहा है, तुमसे पैसे तो नहीं मांग रहा ना, तुम्हारे आगे भीख तो नहीं मांग रहा, मजदूरी कर रहा है, वो 2 कर रहा है या 3 कर रहा है। हाँ, जनसंख्या के संबंध में आप कोई कानून लाते हैं, चलिए देखा जाएगा उसमें क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ये बात आपको नीदरलैंड की, हॉलैंड, सॉरी ये नाम एक ही है, हॉलैंड की बात बताता हूं मैं आपको। हॉलैंड के अंदर समुद्र की जगह ज़मीन को सुखा करके लोगों के रहने के लिए बनाई गई है। और कई सारे देश, चीन जैसा देश अब बच्चा पैदा करने पर कुछ इनामात देता है। ये जो रेशियो कुदरत का है ना, मर्द और औरत का, इसको आप बदलने की यदि कोशिश करेंगे तो आपको पता नहीं है, तुम्हारे बाप से जो है ना सुबह नहीं होती है और न किसी के बाप से शाम होती है। मुकर्रर वक्तों पर सुबह होती है, मुकर्रर वक्त पर शाम होती है। समय पर मौसम आता है। आप जब इसमें उंगली करते हैं ना, उंगली करना इन द सेंस कि जब नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उस वक्त तो ये मसले ख़राब होते हैं कि मौसम आगे पीछे होने लगे। अपनी अकलों को बंद कीजिए, जितना काम आपको सौंपा गया उतना काम कीजिए, अर्थव्यवस्था पर काम कीजिए, बेरोजगारी, महंगाई, सड़क स्वास्थ्य, इस पर बात कीजिए। किस पर बात कर रहे हैं? दूसरी शादी नहीं होने दूंगा 4 तारीख में, मत होने दो भाई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।